देखिए, एक तरफ लगातार जो है वो शिक्षकों की बहाली की जा रही है, तो अब शिक्षक भी नाराज़ हैं। नाराज़गी का कारण है कि तमाम शिक्षकों से अब एक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 3 मौके दिए जाएँगे। जिसका सक्षमता परीक्षा है, जिसमें 3 मौके दिए जाएँगे। अगर उसमें वो पास नहीं करते हैं तो उनकी सेवा खत्म कर दी जाएगी। इस तमाम फरमानों के बाद जो है तमाम शिक्षक जो संघ है, नियोजित शिक्षक संघ है, वो 13 तारीख को बिहार विधानसभा को घेरने आ रहे हैं। लेकिन के पाठक जो हैं वो फरमान जारी कर दिए हैं कि अगर कोई भी पटना पहुंचेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। कैसे देखते हैं? आप भी विभागीय परीक्षा देते होंगे और ऐसी सूचना आएगी कि अगर आप विभागीय परीक्षा में पास नहीं किए तो आपकी सेवा खत्म कर दी जाएगी। अब बिल्कुल ये अनर्गल प्रस्ताव है, बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। अब इसमें 2-3 बातें मैं दर्शकों को बताता हूँ। पहला तो ये बिंदु है कि अभी ये सिर्फ़ प्रस्ताव है, अभी इस पर कैबिनेट की मंजूरी नहीं लगी है। मतलब शिक्षा विभाग में एक विभागीय समिति बनी थी पाठक सर की अध्यक्षता में, और उस समिति ने ये अनुशंसा की है, सिफ़ारिश की है कि नियोजित शिक्षकों को 3 बार मौके दिए जाएँगे सक्षमता परीक्षा में, और यदि तीनों बार वे फ़ेल कर जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये इतना अनर्गल है और गैर कानूनी प्रस्ताव है कि मुझे नहीं लगता कि कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी इससे, क्योंकि जब कोई असमंजस की स्थिति होती है, तो उसमें विधि विभाग से राय माँगी जाती है, लीगल ओपिनियन माँगा जाता है, और विधि विभाग यही राय देगा कि ये तो बिल्कुल गलत है, तो कोर्ट में 1 मिनट में रद्द हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि यदि कैबिनेट से मंजूरी मिल भी जाती है, मान लीजिए पलटू राम भी मोहर लगा देते हैं कि हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है, तो ये बात न्यायालय में टिकने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। अब देखिए, मैं बताता हूँ दर्शकों को कि विभागीय परीक्षा जो होती है वो सभी सरकारी कर्मियों को, अधिकारियों को देनी पड़ती है। आईएएस, आईपीएस सबको देनी पड़ती है। मैं खुद किशनगंज का एसपी था, तो मैंने विभागीय परीक्षा दी थी, पूर्णिया जाकर दी थी। अब उसमें होता है कि आपको हिंदी की परीक्षा भी देनी पड़ती है, लेखा परीक्षा, अकाउंट्स की परीक्षा, ये सारी परीक्षाएँ हैं। और मान लीजिए कोई अधिकारी या कोई कर्मी इसमें फ़ेल कर ही जाता है या देता ही नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि उसकी जो वेतन वृद्धि होती है, जिसको इंक्रीमेंट कहते हैं इंग्लिश में, वेतन वृद्धि रुक जाती है, या उसका जो प्रमोशन है, प्रोन्नति थोड़े समय के लिए बाधित हो जाती है। ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आप उसको सेवा मुक्त कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, ये तो मतलब बिल्कुल तुगलकी फरमान हो गया, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक हैं, लगभग 3.5 लाख हैं बिहार में। तो इसमें कोई 10 साल से पढ़ा रहा है, कोई 12 साल से पढ़ा रहा है, और 12 साल से पढ़ाने के बाद एक विभागीय परीक्षा में नहीं पास कर सका और इसके लिए आप उसको सेवा मुक्त कर देंगे, ये तो मतलब हज़म नहीं होने वाली बात है। और देखिए, बार-बार मैं क्या कहूँ, पाठक सर मुझसे सीनियर हैं, लेकिन बार-बार उनकी वजह से शिक्षा विभाग की भी मतलब किरकिरी हो रही है, फ़ज़ीहत हो रही है। अभी एक बबीता कुमारी का मामला था। बबीता कुमारी मधुबनी की रहने वाली है, अंधराठाड़ी की। नवनियुक्त शिक्षिका थी, उसने संघ बना लिया शिक्षकों का। अब उसको 1 मिनट में शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया। वो पटना हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाई कि संघ बनाना कोई असंवैधानिक काम तो है नहीं, आप कैसे हटा सकते हैं? फिर उसकी नौकरी बहाल हो गई बबीता कुमारी की। तो बार-बार पाठक सर कुछ ऐसा मत अजीबो-गरीब कुछ शगुफ़ा छोड़ देते हैं कि उसकी वजह से बहुत मतलब विवाद पैदा होता है, इस अनावश्यक विवाद पैदा इस होता बार है। भी कहे हैं कि अगर कोई भी पटना पहुंचा या बिहार विधानमंडल के पास पहुंचा तो उसकी पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। यही ना मैंने कहा, ये सब देखिए, ये सब होता रही है। बार-बार याद रखना चाहिए पाठक सर को कि उत्तरी कोरिया नहीं है, ये भारत है। आप एक जनतांत्रिक देश में काम कर रहे हैं। जनतांत्रिक देश में आर्टिकल 19 है, संविधान की धारा 19 है, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है। पाठक सर कुछ भी बन जाए, अपर मुख्य सचिव बन जाए, मुख्य सचिव बन जाए, कुछ बन जाए, वो संविधान से ऊपर नहीं है, और संविधान के खिलाफ वो इस तरह से फतवा नहीं जारी कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि किस तरह से ये बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार शांत क्यों है इस पे? अरे उनके अधिकारी पलटू ऐसा राम तो कर रहे 12 हैं। तारीख का टेंशन है उनको। हम्म। 12 तारीख को पलटू राम को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है ना, फ्लोर टेस्ट हासिल करना है ना। अब पलटू राम के लिए बुरी-बुरी खबरें आ रही हैं। कभी कहता है कि 9 विधायक स्विच ऑफ करके मोबाइल घूम रहे हैं जदयू के। कभी पता चलता है कांग्रेस विधायक हैदराबाद भाग गए, उनको तोड़ नहीं पा रहे हैं पलटू राम। कभी जीतन राम मांझी लाल-लाल आँखें दिखाते हैं। कभी गोपाल मंडल का बयान आ जाता है। तो पलटू राम अब नियोजित शिक्षकों की नौकरी बचाए कि अपनी कुर्सी बचाए? तो मतलब शिक्षकों से इनको क्या नाराजगी है? लगातार जो शिक्षकों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, ना नीतीश कुमार कोई ध्यान दे रहे हैं और के पाठक इस तरीके का रवैया, तो कहीं ना कहीं शिक्षक जो है वो अपने कार्य में पूरी तरह से कार्य नहीं दे पाएंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। यदि आप शिक्षा
व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप शिक्षकों को 24 घंटे में टेंशन में रखिए। यदि मान लीजिए शिक्षक है कोई या शिक्षिका है कोई, वो 24 घंटे तनावग्रस्त रहेगा तो वो क्या पढ़ा पाएगा, है ना? उसका तो ध्यान अपनी नौकरी, अपने पेंशन, अपनी इस पर रहेगा। तो ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए, अब पाठक सर ने ऐसे बहुत सारे काम किया। पिछले साल मैं उदाहरण देता हूँ, 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार था, एक बड़ा त्योहार होता है। उस दिन उन्होंने फतवा जारी कर दिया कि स्कूल खुले रहेंगे। और उसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है कि सारे बेंच खाली है, पूरा क्लासरूम खाली है, गुरुजी बैठे हुए हैं। तो आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपका ये है कि आपको शिक्षा सुधारनी है, शिक्षा व्यवस्था। ये तो उद्देश्य नहीं है कि शिक्षकों का ब्लड प्रेशर हाई करके रखना है। लेकिन अब पाठक सर पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है, या कोई उनके सलाहकार है। अब ऐसा तो कोई सलाहकार नहीं होना चाहिए। पाठक सर खुद इतना सीनियर आईएएस हैं, तो यदि कोई सलाह भी ऐसी उल्टी-पुल्टी दे रहा है तो नहीं मानना चाहिए और खुद में उन्हें विवेक होना चाहिए। एक आपसे एक सवाल है मेरा, आप भी आईपीएस रहे हैं, आप क्या सोचते होंगे कि हमारे जो सहभागी कर्मी हैं या हमारे जो लोग हैं वो हमसे हमेशा नाराज रहें या हमसे नाखुश रहें? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। देखिए, मैं इतने ज़िलों का एसपी रहा और एक सिपाही से भी मैंने कभी-कभी तुम कह के बात नहीं की। आपको हज़ारों सिपाही बिहार में मिलेंगे जिन्होंने मेरे साथ काम किया हो, कभी मैंने किसी सिपाही से भी तुम कह के बात नहीं की, होमगार्ड से भी तुम कह के बात नहीं की, सबको मैं आप कह के करता रहा। क्योंकि यही फ़र्क होता है लीडर और बॉस में। जो लीडर होता है उसको इज़्ज़त मिलती है और बॉस से लोग डरते हैं। ये फ़र्क है लीडर और बॉस में। तो पाठक सर हैं तो उनको भी लीडर बनना चाहिए कि लोग उनकी इज़्ज़त करें। बॉस नहीं बनना चाहिए कि सब कोई आपसे डरता ही रहे और सब मन ही मन मनौती बनाता रहे कि किसी तरफ पाठक हटे, किसी तरफ पाठक हटे शिक्षा विभाग में। ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना आपने अपनी एक नकारात्मक छवि बना दी है कि लोगों को लग रहा है कि ये तो एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गया हमारे। और मतलब ऐसा नहीं कि पाठक सर का जिस दिन तबादला हो तो उस दिन लोग एकदम दौड़ जाए महावीर मंदिर में लड्डू चढ़ाने के लिए। ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। जी। देखिए, तब शिक्षकों के साथ जो है के पाठक का रवैया जो है इस तरीके का कभी नहीं होना चाहिए।